बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और एकदम मेहमान आ गए हैं ना, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर सर्व कीजिएगा, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे चिकन दाल की रेसिपी। चिकन दाल जो है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है और सबसे बड़ी बात कि हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे जो हमारे किचन में मौजूद होंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल और उसमें ऐड करी हूँ मैं 1 मीडियम साइज़ का मैंने अनियन लिया है, जिसको मैंने बहुत बारीक देखिए कट कर लिया था इस तरह से लंबाई में। और इसको हम कुक कर लेंगे उस वक्त तक, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक जो अनियन है ना उसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये 3 से 4 स्मॉल साइज़ की जो है सिनेमन स्टिक्स थी, ये ऐड कर दी, यानी दालचीनी। 8 से 9 जो है मैंने यहाँ पर लौंग ली है, हम वो भी ऐड कर देंगे इसमें। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब है ब्लैक पेपर, तो हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम उस वक्त तक इसको कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक हमारा जो गरम मसाला है ना उसकी खुशबू नहीं आने लग जाती। हमने उस वक्त तक इसको कुक करना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारा लहसुन और अदरक उसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से जिंजर गार्लिक पेस्ट को और तमाम चीज़ों को हमने आपस में मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से गोल्डन सा ब्राउन कलर सा आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप के करीब पानी और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी तमाम स्पाइसेस में हम वही चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं। इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून भरकर और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, यानी हल्दी। 1 टीस्पून मैंने भरकर इसमें ऐड किया है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है खुश्क धनिए का पाउडर, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका। तो अब इस तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन जो है वो मैंने 1/2 kg के करीब चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और इस स्टेज पर देखिए हमें चिकन को बहुत अच्छे से कुक करना लाजमी है। उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे जब तक चिकन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि अगर हम चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ना तो इसमें जो हमारा खाने का टेस्ट है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमें इस स्टेज पर इसको कुक करना लाजमी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर लिया है, ये देखें। और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये देखें इस तरह से चिकन जो है वो इस शेप में आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और कुक कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक के लिए। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी चने की दाल जो मैंने बॉईल करके रख ली थी। इसको मैंने बॉईल किया था तकरीबन 15 से 16 मिनट तक के लिए इसको मैंने बॉईल किया है। और चने की दाल को आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसकी एक स्मेल सी जो है वो आ जाती है। तो पहले हमने इसको अच्छे से वॉश किया है, फिर इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था 15 से 16 मिनट तक के लिए। 1 टीस्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड कर चुकी हूँ और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें टर्मरिक ऐड की थी। अब इधर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक के लिए अभी हमें इसको कुक करना है।
ये देखिए अभी हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, तो हमें इसको अच्छे से पहले कुक करना होगा। इस स्टेज पर जो हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड किए थे ना, वो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे बड़ी इलायची हो गई और सिनेमन स्टिक्स वगैरह। वो ऑप्शनल है, अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। हमारी दाल और चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुकी है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है, इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको दोबारा कुक करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के करीब। यहाँ पर मैंने ऐड किया है गर्म पानी। हमने गर्म पानी इसमें लाजमी ऐड करना है क्योंकि उससे कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो हमारा कंटिन्यू रहता है। तो 1 कप मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको मैंने कुक कर लिया है और इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूंगी। तीन से 4 मिनट तक के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चिकन दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा कोरिएंडर इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नान के साथ, चपाती के साथ। इन केस ये आप इसको पराठों के साथ भी अगर सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा और डिलीशियस सा एक कॉम्बो बनेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ये आप देखिए कितना फ्लेवरफुल और कलरफुल जो है वो हमारी चिकन दाल जो है बनके तैयार है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी इसी तरह से झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।